अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 5-6 दिनों के बाद आज दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। आने की वजह वही पुराना किस्सा। आज फिर जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी ने चोरी छिपे टेक्निकल इशू की आड़ लेकर 8:35 से 9:30 तक लोड शेडिंग की है। और इस दफ़ा चालाकियों में इजाफ़ा हुआ कि मैंने जब कंप्लेंट सेंटर पे फ़ोन किया तो वहाँ पे मेरा नंबर रिकॉर्डिंग पे लगा दिया गया, जिसके अंदर ऑलरेडी बताया जाता है कि जी टेक्निकल इशू आया हुआ है और टिकट नंबर कंप्लेंट का सो एंड सो है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस इशू को रिजॉल्व करें। कंप्लेंट सेंटर में निम्रा नामी लड़की ने कॉल उठाई। मैंने उससे कहा कि मेरी कंप्लेंट लॉगिन करो। उसने बोला सर सिस्टम पे कंप्लेंट लॉगिन नहीं हो सकती। मैंने कहा अपने सुपरवाइज़र से बात करो क्योंकि अब ये नहीं चलेगा, टेक्निकल इशू की वजाहत करनी पड़ेगी। मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ जीएम के इलेक्ट्रिक को, वार्निंग दे रहा हूँ, वार्निंग कि अगर उसने अपने इस बिज़नेस को क्रिस्टल क्लियर नहीं किया तो फिर लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मैं एफआईआर कटाने के लिए थाने चला जाऊँगा। बिल्कुल क्लियर बात है। सिटीज़न पोर्टल पे मेरी बातचीत चल रही है, मुझसे सारे इश्यूज़ वो कलेक्ट कर रहे हैं और मुझसे डिटेल वो इकट्ठी ले रहे हैं। ये डिटेल मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं हल्का हाथ नहीं रखूँगा। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप मेरी इस कंप्लेंट को अपने पास होल्ड करें। मैं आपको मौका वारदात पे पकड़ कर आपको दूंगा ताकि आप उस वक्त एक्शन कीजिएगा। वहाँ मेरी बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह ताला मैं उसको हत्या अंजाम तक लेकर जाऊँगा। अभी मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी को मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि कंप्लेंट सेंटर पर स्टेटस को बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करें। अगर कोई इशू हाईलाइटेड है एरिया के अंदर तो क्या इशू हाईलाइटेड है, क्या टेक्निकल इशू है, उसकी वजाहत कंप्लेंट सेंटर के जो लड़के और लड़कियां बिठाई हुई हैं उनके पास क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जो भी टेक्निकल इशू आता है उसकी लोकेशन और टेक्निकल इशू दोनों चीज़ें सिस्टम पे आपने हाईलाइट करनी पड़ेगी। आप इस शहर के अंदर बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लोगों को ग़ुलाम बना के नहीं रखने दिया जाएगा। मैं नासिर हुसैन शाह साहब, आपने अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने उसमें स्ट्रेट ऑर्डर्स जारी किए थे कि रमज़ान के दौरान में किसी भी वजह के तहत लोड शेडिंग नहीं होगी और लोड शेडिंग का कोई जवाज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको यह बात भी क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि जो लोग प्रॉपर बिल दे रहे हैं, जो लोग एक पैसे की चोरी नहीं कर रहे हैं और इनके स्टार कस्टमर हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वरना मैंने इस दफ़ा ये तहिया कर लिया है कि सिटीज़न पोर्टल पे तो मैं फाइनली हमला करूँगा इनके ऊपर। अभी मैं इनकी एफआईआर कटाऊँगा और सीधा जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी के ख़िलाफ़ कटाऊँगा। मुझे पता है ये कि इलेक्ट्रिक ने वकीलों की एक लंबी फ़ौज अपने पास रखी हुई है क्योंकि जो चोर होता है उसे पता होता है कि उसकी चोरी पर कई लोग आएंगे और वो कानून की कमज़ोरी और सिस्टम के लिकोना का फ़ायदा उठाकर अपने वकीलों को हैवी अमाउंट तो पे कर रहा है लेकिन इलाके के अंदर अपने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा। जीएम सरजानी, मैं तुमको वाज़ेह तौर पर मुखातिब करके कह रहा हूँ कि तुम्हारे कंप्लेंट सेंटर पर तुम्हारा टेक्निकल इशू क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर मेंशन होना चाहिए कि क्या टेक्निकल इशू आया है और इसकी लोकेशन लाजमी चाहिए ताकि इसको वेरीफाई किया जा सके। क्योंकि तुम एक नंबर के झूठे, मक्कार और बददियानत और हराम खाने वाले आदमी हो। अगर अब ये लाइट जाती है और कंप्लेंट सेंटर पर तुम्हारा टेक्निकल इशू, उसकी लोकेशन और उसका रिपेयरिंग का टाइम पीरियड मेंशन नहीं हुआ तो मैं इसको लोड शेडिंग कहकर थाने जाकर तुम्हारे ख़िलाफ़ एफआईआर कटा दूंगा। ये इंशाल्लाह ताला तुम ये भी देखोगे। मैं हत्तुल इम्कान तुम्हें मौके दे रहा हूँ कि तुम अगर अपनी चीज़ों को ठीक कर लो तो मुमकिन है कि तुम्हारी दी हुई उस 4 साल अज़ियत को हम भूलने की कोशिश करें। हालांकि तुम्हारे जैसे खबीस फ़िरौन को छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला को माफ़ कर देना बहुत पसंद है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने हराम खाने की आदत को छोड़ दो वरना तुम्हारा सख्त वक्त बहुत करीब खड़ा हुआ है। यह तयशुदा बात है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी दी हुई उस 4 साल अज़ियत को मैं नहीं भूल सकता जो तुमने इस इलाके में रहते हुए मुझको दी है। बिल पूरा देने के बावजूद, बिजली की चोरी ना करने के बावजूद, मैं स्टार कस्टमर हूँ तुम्हारा और मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा अगर तुमने अपने आप को ठीक नहीं किया। आई रिपीट, तुम्हारे कंप्लेंट सेंटर पर लाइट जाने की सूरत में टेक्निकल इशू, उसकी लोकेशन और उसका टाइम पीरियड मेंशन होना लाजमी है।
बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस इथिक्स के तहत करो। कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन लेवल तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे जैसे कानून सख्त होता चला जाएगा मैं तुम्हारे पीछे और तेज़ी से आता चला जाऊंगा। आज तकरीबन तुमने 1 घंटे की लोड शेडिंग की है टेक्निकल इशू की आड़ में छुपकर। सेकंड टाइम ऐसा करो, और टेक्निकल इशू अगर तुम्हारा कंप्लेंट सेंटर पर मेंशन नहीं हुआ, तुम्हारी लोकेशन मेंशन नहीं हुई, तुम्हारा उस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने का टाइम पीरियड मेंशन नहीं हुआ, तुम FIR कटवाने के लिए अपने खिलाफ तैयार हो जाओ। बेचते रहना वकीलों की फ़ौज, पूरा रिकॉर्ड लेके पहुंचूंगा, मुझे आसानी होगी तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलने में। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को देखें, आगे शेयर करें, और जो भी उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं वीडियो के बारे में, इस जंग के बारे में, उससे ज़रूर मुझे आगाह करें। वीडियो को लाइक करें अगर आप समझते हैं कि हाँ ये एक ऐसी मुसीबत और ऐसी जंग का आगाज़ किया हुआ है मैंने, कि जिसमें ये आज पिछले 4 सालों से नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहा है, और हम इसे अपने नसीब का हिस्सा समझकर खामोशी से इसको सहते रहें। अब ऐसा नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।